नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आज संडे ऑफ बीट में बात बशीर बद्र की। करो कोई हाथ भी कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। किस्सा उस ऐतिहासिक मुशायरे का है जिसका मैं खुद गवाह रहा हूं। बात 90 के दशक की है, 1990 के दशक की। साल ठीक से याद नहीं, जून जुलाई का महीना था। सुबह के 4 बजना चाहते थे। मौसम बिगड़ रहा था, तेज हवाएं चलने लगीं। लग रहा था कि बारिश अब हुई कि तब हुई। ऐसे में नाजिम ने आखिरी शायर मुशायरे की सदारत कर रहे बशीर बद्र साहब को अपना कलाम पढ़ने की दावत दी। बशीर साहब माइक तक पहुंचते इससे पहले ही हवा आंधी तूफान में बदल गई। पंडाल उखड़ने लगा, शामियाना उड़ गया। बशीर साहब पशुपेश में कि क्या करें, ऐसे मौसम में कलाम सुनाएं या नहीं। लेकिन लोगों का शोर बढ़ने लगा। अता करें, पढ़ें, इरशाद इरशाद। तभी जोर से बिजली कड़की और बादलों की गरज के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। लेकिन श्रोता मैदान छोड़ने को तैयार नहीं थे। एक शायर ने बशीर साहब के सर पर छाता तान दिया। श्रोताओं ने भी अपनी कुर्सी को छाते की तरह सर पर उठा लिया। जो सोफे पर बैठे थे उन्होंने सोफे की गद्दियां सर पर रख ली। बशीर साहब ने माइक को संभालना चाहा, लेकिन माइक में करंट उतर आया। माइक बंद हो गया। लेकिन शायरी के शैदाई और बशीर साहब को चाहने वाले कहाँ मानने वाले थे। वो किसी सूरत बशीर साहब को सुने बिना टलने को तैयार नहीं थे। सब मंच के इर्द गिर्द सिमट आए और फिर झमाझम बारिश में भीगते हुए बशीर साहब ने बिना माइक के ही अपनी गज़ल शुरू की और पूरा मजमा वाह वाह कर उठा। बारिश बढ़ती जा रही थी, हर कोई तरबदर था, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं थी। बशीर साहब एक के बाद एक शेर पढ़ रहे थे और लोग उन्हें दादो तहसीन से नवाज रहे थे। इरशाद के बाद मुकर्रर की आवाज़ें आ रही थीं। तो ये था जलवा बशीर बद्र साहब का, और ये था दीवानापन शायरी के शैदाई और उनके चाहने वालों का। उन दिनों हमारे शहर में शायरी का ऐसा ही क्रेज़ था। मैं दुष्यंत कुमार और निश्तर खानकाई के जिला बिजनौर से आता हूँ, जिसके लिए कहा जाता है कि वहाँ शायरी की खेती होती है, खेतों में गज़लें उगती हैं। उन दिनों वहाँ मुशायरे का मतलब था जैसे ईद होना। पूरे शहर में गहमा गहमी रहती थी। लोग शायरों से मिलने के लिए बेताब रहते थे, सिफारिशें लगवाते थे। मुशायरे की इंतजामिया कमेटी से मिन्नतें करके पता करते थे कि कौन शायर कहाँ ठहरा है। उन दिनों शायरों को होटल में नहीं ठहराया जाता था। उन्हें उन्हीं के किसी चाहने वाले और जो उनकी ठीक से खातिरदारी कर सके उनके घरों में ठहराया जाता था। और लोग उनका पता करके शाम से ही उनके घर पहुंच जाते और मुशायरे से पहले ही नशिस्त शुरू हो जाती। मैंने देखा है कि अच्छे शायरों का ऐसा जलवा था कि जो किसी फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी या मंत्री का भी ना हो। मेरा बचपन और लड़कपन ऐसे ही माहौल में गुजरा। पूरा परिवार कवि सम्मेलन और मुशायरे सुनने जाता। हमारे यहाँ साल में एक बार नगर पालिका नुमाइश यानी मेला लगवाती है। लेकिन छोटा शहर है, सो यह नुमाइश बड़े शहरों से होती हुई आमतौर पर जून के आखिर या जुलाई में ही लग पाती है। और आपको पता है कि जून जुलाई बरसात का मौसम है। इसमें कब बारिश हो जाए कुछ ठिकाना नहीं। देर रात या सुबह सुबह तो अक्सर ही हो जाती है। लेकिन ऐसे में भी हमारे यहाँ हिट कवि सम्मेलन और मुशायरे होते थे। ऐसे कई वाक़ये मेरे जहन में नक्श हैं। जब मैंने शायर और शायरी के प्रति ऐसा दीवानापन देखा, ये केवल अकेले बशीर बद्र की बात नहीं थी। सभी शायर, चाहे मंच पर निदा फाजली हों, वसीम बरेलवी हों, राहत इंदौरी हों, नवाज देवबंदी हों, बेकल उत्साही हों, या उधर हिंदी के मंचों पर यानी कवि सम्मेलनों में गोपाल दास नीरज की धूम थी, संतोष आनंद हों, उनकी दीवानगी थी। रात 10-11 बजे कवि सम्मेलन में मुशायरे शुरू होते और दिन निकलते तक यानी सुबह के 4-5 बजे तक चलते। मुशायरों का ज़्यादा क्रेज़ था, मयार था, क्योंकि सस्ते में बड़े शायर भी आ जाते थे। दूसरे शहरों और ज़िलों तक से लोग ट्रकों बसों में भरकर मुशायरा सुनने आते। कुर्सियां तो भरी ही रहती, लोग ज़मीन तक पर बैठ जाते। यही नहीं, हमारे बाल भवन में जहाँ नुमाइश के दौरान ये सालाना मुशायरे होते, लोग जगह न मिलने पर दीवारों पर चढ़े रहते, पेड़ों तक पर टंग जाते। क्या दौर था। खैर, लौटते हैं बशीर बद्र साहब पर। बशीर साहब जदीद शायरी यानी आधुनिक शायरी के बड़े शायर माने जाते हैं।
आप जानते हैं कि कविता या शायरी को मोटे तौर पर 3 हिस्सों या 3 धाराओं में बांट दिया जाता है। रवायती शायरी यानी परंपरागत शायरी, जिसमें गुलो, बुलबुल, शमा, परवाना की अलामतें ज़रूरी हैं, जहां गज़ल का मतलब खालिस महबूब की गुफ्तगू है। उसके बाद दौर आया तरक्की पसंद यानी प्रगतिशील या जनवादी शायरी का, जिसमें जीवन के दुख सुख, आम आदमी की पीड़ा को बयान किया जाता, जिसमें कला कला के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए का उसूल है, जिसके बड़े नाम फैज़, हबीब, साहिर, कैफी आज़मी, सरदार अली जाफ़री, दुष्यंत कुमार, अदम गौंडवी, ऐसे तमाम शायर हैं। और फिर जदीद यानी नई आधुनिक शायरी। वैसे चाहे बशीर हों या कोई और शायर, हमेशा किसी एक धारा या रंग में नहीं बंधे रहे। कदीम से कदीम और नए से नए शायर के यहाँ भी रवायती, तरक्की पसंद और जदीद हर तरह के अशार मिलते हैं। एक ही गज़ल में आपको एक के बाद एक 3 शेर 3 रंग में मिल सकते हैं। हाँ, बड़ा शायर अपना एक ख़ास लबो लहजा ज़रूर विकसित कर लेता है, जो उनकी हर गज़ल में बोलता है, उनका सिग्नेचर होता है, पहचान होती है। इसी तरह बशीर अपने ख़ास लबो लहजा के साथ हर रंग के शेर कहते हैं। उनके यहाँ जहाँ यूँ ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। ऐसे शेर हैं, कभी यूँ भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को खबर ना हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर इसके बाद सहर ना हो। वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे, तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर ना हो। ऐसे शेर मिलते हैं। तो ऐसे भी शेर मिलते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और यह भी शेर है इसी गज़ल का कि हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। याद करता हूं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। वाह वाह, सुनिएगा, तो लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बत्तियां जलाने में। वाह वाह, क्या कहना, वाह वाह। अर्ज कर रहा हूं कि हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। वाह वाह। तो बशीर साहब के यहाँ ऐसे नए प्रयोग भी मिलते हैं कि जैसे कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गज़ल का लहजा नया नया, ना कहा हुआ ना सुना हुआ। कई मील रेत को काटकर कोई मौज फूल खिला गई, कोई पेड़ प्यास से मर रहा है नदी के पास खड़ा हुआ। ये ज़ाफ़रानी पुलोवर, देखिए ये ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। नीला सफ़ेद कोट ज़मीं पर बिछा दिया, फिर मुझको आसमान पे लेकर चली गई। क्या बारीक शेर है। हम लोग ऊंचे पोल के नीचे खड़े रहे, उल्टा था बल्ब, रोशनी ऊपर चली गई। और कंप्यूटरों से गज़लें लिखेंगे बशीर बद्र, गालिब को भूल जाएगी 21वीं सदी। खैर, 21वीं सदी का पहला चौथाई बीत चुका है और लोग ना गालिब को भूले हैं, ना मीर और मोमिन को, ना फैज़ और फिराक को, ना साहिर को और ना बशीर बद्र को भूलेंगे। इसलिए आखिर में अपने बिजनौर के मोहतरम शायर निशर खानकाई के शेर से मैं बशीर बद्र साहब को खिराज अक़ीदत यानी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ कि किस किस के घर का नूर थी मेरे लहू की आग, किस किस के घर का नूर थी मेरे लहू की आग, जब बुझ गया तो फिर से जलाया गया मुझे। कई साल गुजरे खबर ही नहीं, कई साल गुजरे खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ दिन गुजारा।